जय हिंद छात्रों। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 के लगभग टोटल 39 क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है और किस किस कंडीशन में क्या होता है उसको जान लेते हैं। आपके पास अगर कोई भी समीकरण दिया रहेगा, जैसे इस तरीके से x के रूप में, चाहे y के रूप में, चाहे z के रूप में, अल्फाबेटिकल कोई भी जितने भी चर हैं, उसमें क्या करना है देख लीजिए। इसके पावर में क्या नहीं हो सकता है, देख लीजिए कौन बहुपद नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कौन बहुपद नहीं होगा। कौन बहुपद नहीं होगा ये जान लेंगे तो इसको छांट करके जितना सभी बचेगा सब हो जाएगा बहुपद। देखिए एक नंबर में आपके पास सामने रहेगा कि अगर x का पावर में निगेटिव, x के पावर में -2, -3, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर जो माइनस में दिया हुआ है तो बहुपद नहीं होगा। और कहीं पर भी आपके सामने अगर माइनस में दिया हुआ है तो बहुपद नहीं होगा। हाँ। और दूसरा देख लीजिए, कभी भी आपके पास x का पावर बट्टा में नहीं हो सकता है। लिख देता हूं, x का पावर कहेंगे या घात कहेंगे, बट्टा में नहीं होगा। यानी अगर x के पावर माइनस हो तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर x के पावर या घात कहिए बट्टा में रहेगा वो भी बहुपद नहीं होगा। यह दो कंडीशन को देखते हुए बाकी जितना बचेगा वो सभी क्या होगा, बहुपद होगा। यह बट्टा वाला जो बात है इसको समझ लेंगे। बट्टा का मतलब है, बट्टा कहेंगे या रूट के अंदर कहेंगे, रूट अंडर x, रूट अंडर y, रूट अंडर z, कुछ भी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर हम इस तरीके से रूट x लिखे या x के पावर में 1/2 लिखे, दोनों बातें एक ही है, अलग अलग नहीं है। यानी अगर तो रूट के अंदर है x y z कोई भी चर अगर रूट के अंदर है तो वो भी बहुपद नहीं होगा, या बट्टा में रहेगा वो भी बहुपद नहीं होगा। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखेंगे हम, कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। यानी बहुपद कौन नहीं होगा, जब जिस पर x के पावर में निगेटिव रहेगा, माइनस में रहेगा, या x के पावर में बट्टा में रहेगा, या x रूट के अंदर रहेगा। अब देखिए यहाँ जो रूट है, यह रूट 5 है, x अलग है, यहाँ रूट 2 है, x अलग है, यानी यह बहुपद है। यहाँ भी यह रूट है तो रूट 5 पर है, x पर नहीं है। मैं x की बात किया हूँ, x y z यानी किसी भी चर पर, वेरिएबल पर। यहाँ भी रूट है तो 3 पर है, x पूरा बढ़िया तरीके से है। यहाँ देखिए x क्या है, 1/x है, 1/x है। तो यहाँ पर x के पावर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पावर में 1 है। पावर में क्या है, 1 है। अब जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर में -1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x जोड़ x के पावर में -1, यानी बट्टा में था। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो पावर में 1 था, इसलिए जाएगा अगर तो क्या हो जाएगा, या ऊपर जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा। इस कंडीशन में जैसा ही x का पावर माइनस में आएगा यह बहुपद नहीं होगा। यानी आपका इस 1 नंबर क्वेश्चन का C नंबर ऑप्शन होगा। अब आएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन।
हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय व्यंजक क्या है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम कि किसको रेखीय कहेंगे। देख लीजिए, जिस समीकरण का पावर और पावर एक रहेगा तो उससे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद, और जिसका पावर रहेगा, पावर 2 रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद, और जिसका पावर रहेगा 3 रहेगा उसे हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। यानी जिस भी समीकरण में पावर एक रहेगा, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, मैक्सिमम। तो अब आएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में इसमें देखेंगे, इसमें पावर में 3 है यानी यह त्रिघात हो गया, यहां पावर में 2 है यानी द्विघात हो गया, यहां पावर में 3 है यानी त्रिघात हो गया, यहां पावर में 1 है यानी यह क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। आइए 3 नंबर, वाई क्यू माइनस 2y² माइनस 3√3y प्लस 1/2 का घात है। तो जिस भी क्वेश्चन में घात पूछेगा तो उस पूरे समीकरण में सबसे मैक्सिमम पावर देखेंगे, मैक्सिमम, अधिकतम। अधिकतम यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम कौन है, 3 है, यानी आंसर 3 हो जाएगा। आइए 4 नंबर, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर नहीं वाला बात आ गया, तो कौन होगा, जो रूट में होगा। यहाँ रूट है तो 3 पर है, x पर नहीं है, यानी बहुपद है। देखिए यहाँ पर x का है, नीचे बट्टा में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी आपका यही बहुपद नहीं है। अब देखेंगे हम 5 नंबर, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। कौन शून्यक है, तो शून्यक वह होता है, वह मान जो समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसी को कहते हैं हम लोग शून्यक। यानी इसमें कौन सा मान रखेंगे इस समीकरण में जो इसको सॉल्व करने पर शून्य कर देगा। आइए देखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2 को, इसको मिटा देते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2, यही है ना, हाँ यही है। अब आपके पास ऑप्शन है -1 -2, चलिए ठीक है। अब देखिए यह थोड़ा क्वेश्चन छोटा है, आपको सब तरीका समझाऊंगा। यह क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा, दोनों तरीका हम समझाएंगे आपको। -1 -2, ऑप्शन पूरा लिख लेते हैं हम, -1 -2, इसके बाद है -2 2 -2 2 -2 -1 2 -1 2, और ऑप्शन है 1 2, और ऑप्शन है 1 और 2। इतना एकदम मिलता जुलता ऑप्शन है, केवल प्लस माइनस का अंतर आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, बराबर में 0 है, सॉल्व करेंगे, x² प्लस 2x जोड़ x जोड़ 2 बराबर में 0, x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2, यहाँ 1 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 बराबर में 0, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ होगा x प्लस 1 बराबर में 0। तो एक बार होगा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ गया -2, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -1, यानी -2 -1 वाला आंसर होगा। कहाँ है, -2 -1, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन नंबर ए वाला में। दूसरा मेथड देख लीजिए, दूसरा तरीका यह रहेगा कि आपको यह जो चारों मान दिया हुआ है इसको हम ऑप्शन में क्वेश्चन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, किसमें रखने पर आंसर 0 आ रहा है। जैसे -1 है तो -1 का हम करेंगे स्क्वायर जोड़ 3 है, फिर x जब -1 रखेंगे और जोड़ 2 सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 जोड़, या प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 और जोड़ 2, तो 2 1
3 माइनस 3 बराबर 0, 0 आ गया यानी -1 होगा। अब चेक कर लेंगे -2, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देख लेते हैं -2 वाला, तो फिर -2 का स्क्वायर जोड़ 3 -2 जोड़ 2, तो -2 का स्क्वायर हो गया +4, या प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और जोड़ 2, तो 4 2 6 -6 बराबर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी इस पर भी आ गया 0। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन को रखेंगे क्वेश्चन में तो 0 नहीं आएगा, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने से भी चेक कर सकते हैं आप। यानी इसमें क्या आ रहा है -2 और -1 यहां पे है। अब देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कि कौन है, तो यहाँ देखेंगे x रूट में बहुपद है, नहीं है, यहाँ x रूट में है, नहीं है, यहाँ देखेंगे x बट्टा में बहुपद है, नहीं है, यानी पूछ रहा है कौन है, तो यह वाला है, काहे कि यहाँ रूट के अंदर है तो 2 है, x नहीं है, x बाहर है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, x बाहर है, यानी आपका बहुपद यही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे आगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं है की बात करेगा तो कौन नहीं होगा, या देखेंगे x कहाँ है, नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यही नहीं होगा। बाकी सभी देख लेंगे। द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 1/6 x -2 के शून्यक होंगे। इसको शून्यक निकालना है, आइए शून्यक निकालते हैं, x² प्लस 1/6 - 2, इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस 1/6 - 2, एक क्वेश्चन सही है ना, हाँ सही है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दे देंगे यहाँ पर बराबर में 0, कुछ नीचे है तो 1 है, यहाँ कुछ है तो 1 है, सबका एलसीएम 6 होगा, यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस x - 12 बराबर 0। और यह 6 नीचे भागा में है, इधर जाकर गुना होगा, तो 6 में 0 से गुना होगा तो हो जाएगा 0, यानी 6x² प्लस x - 12 बराबर 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 छक 72 और जोड़ने घटाने पर +1, तो कैसे आएगा भाई, ऐसे आएगा 6x² प्लस 9x - 8x - 12 बराबर 0, 9 8 72 और 9 में से 8 गया 1, इस दोनों में कॉमन निकलेगा 3x, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूना प्लस 3 तिरका, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 4, तो हो जाएगा आपका 4 दूना करते हैं बराबर 0। अब क्या आएगा, यहाँ पर दोनों में कॉमन दिख रहा है आपके पास 2x प्लस 3 और इधर दिख रहा है 3x - 4, 3x - 4 बराबर में 0। अब यहाँ हो जाएगा 2x जोड़ 3 बराबर 0, तो 2x बराबर यह 3 जोड़ है, आके इधर हो जाएगा घटाओ, माइनस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर -3, हाई 2 इधर गुना है, आगे इधर हो जाएगा भाग। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 4 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 0, तो 3x और बराबर 4 माइनस है, आके इधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4 और 3 इधर गुना में है, आके इधर भाग हो जाएगा, यानी आपके पास 2 आंसर आया, एक -3/2 और एक 4/3। यानी अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -3/2 और 4/3। तो यहाँ देख लेते हैं -3/2 और 4/3, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन में रख के जो चेक करने वाला बात है ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करना आसानी रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं बट्टा में कितना है आंसर और यहाँ भी है, थोड़ा आसानी नहीं रहेगा, इसको बट्टा में ऑप्शन को रख कर चेक करना। 9 नंबर देखेंगे, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या है, तो एक बात जान लीजिए, शून्यक की जो संख्या है यानी x का मान जितना पावर रहेगा उतने उसका मान होगा। x² यानी द्विघात समीकरण, यानी इसके जो सॉल्व करेंगे तो 2 गो मान आएगा। रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, यानी इसका आंसर 1 होगा। त्रिघात रहेगा समीकरण, त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3 गो निकलेगा शून्य, क्योंकि पावर में 3 है। तो इसी तरीके से
यहाँ पर क्या है, रैखिक बहुपद बोला है, यानी पावर एक यानी आंसर एक। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, तो शून्य का मतलब क्या रखेंगे और इसमें रख के चेक कर लेंगे। 2x², आइए चेक कर लेते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 5 एक रखते हैं, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 और माइनस 5। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे हम तो 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 कर लेते हैं, माइनस 3 गुना 1 3 माइनस 5। यह क्या आएगा, 2 कम 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। सॉल्व करने पर माइनस 6। क्या जीरो आया? जब जीरो नहीं आएगा यानी शून्य नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा, यानी यह जो आपका ए है, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं दूसरा। अब चेक कर लेते हैं -1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5, तो 2 अब -1 का स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस 1 से गुना कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 3 अब माइनस 5, तो क्या हो गया, 2 एकम 2 प्लस 3 माइनस 5, तो 2 3 5 माइनस 5, 5 एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, कट जाएगा, क्या इतना आएगा, सोना। यानी इसका शून्यक कौन होगा, जब शून्य आ गया यानी इसका शून्यक -1 होगा। 11 नंबर देखेंगे, यदि px बराबर qx इंटू gx बराबर px का घात 6, px का घात 6 बराबर और gx का घात 2 है, तो px बाई gx पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है px बाई gx। तो px का घात कितना है, px का घात आपके पास है 6 और gx का घात है 2, तो 2 तिहाई 6, आंसर कितना आ गया, 3। कौन होगा, ये सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, खुश हैं आप लोग? नहीं मेरे भाई, यह क्या है, गलत है। इतना शॉर्ट से नहीं बनेगा कि px का घात दिया है 6 gx का घात दिया है 2, 2 तिहाई 6, आंसर 3। इतना जल्दीबाजी करेंगे गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यह जो मान दिया हुआ है px बराबर 6, px का मान नहीं है, px का घात है, px का घात यानी पावर है। जब पावर दिया जाता है तो समझ लीजिए कैसे होता है। पावर का मतलब है इस तरीके से, x का पावर 6, नीचे gx का घात है 2 यानी x के पावर में 2, और जब ऐसा रहता है पावर घात अब बट्टा में रहता है तो क्या होता है, पावर घटता है, पावर माइनस होता है, यानी x और 6 माइनस 2 क्या होगा, x के पावर में 4 होगा, यानी इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा, हाई नहीं होगा। इस तरीके से, ऐसा नहीं तेजी के चक्कर में आप लोग सर से 6/2 2 तिहाई 6 3 नंबर ऑप्शन 3 हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। घात कह रहा है, पावर कह रहा है, यानी x घात 6 x घात 2, जब ऐसा रहता है तो घटाया जाता है, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, यदि fx बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान है, यानी एक रख के निकाल लेना है, रख के निकाल लेते हैं एक कि क्या आ रहा है। जैसे क्या कह रहा है, 1 का x³ यानी हम करेंगे 1 का क्यूब करेंगे -5, 1 का करेंगे स्क्वायर जोड़ 2 गुना 1 जोड़ 2, तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस 5 हाई गुना 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 2 एकम 2 जोड़ 2, क्या होगा 1 5 गुना 1 5 जोड़ 2 जोड़ 2, तो 2 2 4 1 5 माइनस 5 क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। 13 नंबर, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है, इसको चेक करेंगे। घात के मतलब सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, पावर में 2 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x² माइनस 11 के शून्य के हैं, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, x² माइनस 11 बराबर 0, शून्य के निकालना है, तो x² क्या हो जाएगा, बराबर में 11, क्योंकि इधर -11 है इधर +11 हो जाएगा, तो x बराबर होगा, जो इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो हो जाएगा
प्लस माइनस रूट अंडर 11। तो कौन होगा आंसर? प्लस माइनस रूट अंडर 11, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर, किसी बहुपद की घात होती है, क्या होती है? किसी भी बहुपद का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, भिन्न होगा नहीं, ऋण होगा नहीं। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान निकालना है। यहाँ पर क्या करना है? समीकरण में एक रख लेना है। तो एक्स स्क्वायर है यानी आपका एक का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 12। सॉल्व कर लेंगे, एक का स्क्वायर 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 12, 5 एक 6 माइनस 12, 6 में से 12 जाएगा माइनस 6, यानी माइनस 6 यहाँ पर है। 17 नंबर, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है, जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बाई जी एक्स, अभी मैंने समझाया था कि घात वाला बात आता है तो क्या आता है? बट्टा में। जब घात रहेगा और बट्टा में रहेगा तो पावर माइनस होता है, यानी 7 में से 3 जाएगा 4। 18 नंबर, यदि पी एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। भागफल का घात क्या होगा? भाग ऐसे देते हैं, एक बार समझ लेंगे, ऐसा ही ना भाग देंगे। यहाँ है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब भाग करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो क्या होता है? यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में 3 है, तो क्या देंगे? x देंगे, फिर बाकी सॉल्व करेंगे। तो पावर में क्या आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी ए हो जाएगा आंसर। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो जी एक्स माइनस 1 का मान निकालिए, यानी -1 रख लेना है क्वेश्चन में। तो रखते हैं 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 जोड़ 2, तो 3, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7 जोड़ 2, तो 3 एकम 3 जोड़ 7 जोड़ 2, 7 3 10 2 12। आइए 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस है प्लस हो जाएगा उधर जा करके, तो एक्स बराबर स्क्वायर उधर जा क्या हो जाता है? स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंदर होगा 16 और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल निकलता है 4, यानी प्लस माइनस 4। अब देखेंगे 21 नंबर, 10x माइनस 25 का शून्यक है, 10x माइनस 25 बराबर 0, तो हमारे पास हो जाएगा 10x बराबर 25 माइनस है, अगर 25 प्लस हो जाएगा तो x बराबर 25, 10 गुना है भाग हो जाएगा, तो कितना कैसे जाएगा? 5 पचे 25 और 5 दूना 10, यानी 5/2, तो 5/2 ऑप्शन नंबर ए है। आएंगे 22 नंबर, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है, घात क्या है? 2 है, मैक्सिमम पावर 2। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ x रूट में है, द्विघात होगा? नहीं होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं ना, यहाँ रूट के अंदर है लेकिन गुना करेंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, तो रूट रूट में गुना होते हो जाएगा जनरल, लेकिन जब ऐसा रहता है कोई भी क्वेश्चन तो कैसे होता है? एक बार इससे इसमें गुना होगा तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, एक बार इससे इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स बचेगा, यानी ये भी बहुपद नहीं होगा। यहां देखेंगे हाई x प्लस 1 का होल क्यू है, यानी a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्यू आएगा, जब पावर में 3 आएगा तो पूछ रहा है द्विघात, यानी ये भी नहीं रहेगा, ये त्रिघात हो जाएगा, तो क्वेश्चन मात्र एक बच रहा है सी नंबर ऑप्शन। 24 नंबर, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि घात 1 रहता है तो रैखिक, घात 2 रहेगा द्विघात, घात 3 रहेगा तो त्रिघात। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर कहता है निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, क्या होता है त्रिघात वाला का? ax³ bx² cx d, यही होगा। द्विघात का होता है ax²
बी एक्स जोड़ सी बराबर 0। त्रिघात का है या एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है। ध्यान देके इस सब क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। याद करने में तो रटना नहीं है, माइंड में रखना है कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात होगा। पी एक्स, तो पी एक्स का सबसे बड़ा घात क्या है? पावर में 4 है। क्यू एक्स का सबसे बड़ा घात क्या है? पावर में 2 है। तो घाटेगा तो क्या आएगा? पावर में 2। काहे कि जब बटा में रहता है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं है की बात कह रहा है, तो यहां देखेंगे बहुपद नहीं होने में हाई बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। यहाँ x नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यही बहुपद नहीं है। देख लीजिए वीडियो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, कितना देर का वीडियो हो गया? अभी वीडियो 26 मिनट का हो गया है और यहाँ पर अभी क्वेश्चन 10 का बचल है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है 5-7 मिनट। लेकिन घबराइएगा नहीं, थोड़ा आराम आराम से इसको वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आधा घंटा बाद देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि हम बार बार, एग्जाम बहुत नज़दीक है और हम केवल वीडियो की संख्या बढ़ाएंगे तो वीडियो की संख्या बढ़ाने से तैयारी नहीं होगा बढ़िया से। इसीलिए हम चाह रहे हैं कम से कम वीडियो लाएं, हर एक चैप्टर का एक वीडियो लाएं। जो ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लीजिए 40 से प्लस क्वेश्चन रहेगा, 45-50 रहेगा, फिर हम 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे किसी भी चैप्टर में। नहीं तो अधिकांश क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, ताकि तेजी में हमारा सिलेबस खत्म हो जाए ऑब्जेक्टिव वाला, ताकि आपको इसको रिपीटेशन कर पाए। हम जब खत्म हो जाएगा फिर हम दूसरा सीरीज लेके आएंगे मैथमेटिक्स का। क्यों? मान लीजिए अभी ब्रिलियंट चला रहे हैं हम, एमबीडी है, बीबीडी है, बहुत सारा किताब है, उसका ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे। अभी हम ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब बनाने का मौका मिलेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जितना मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए घबराइएगा नहीं कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपको पढ़ाई धैर्य से आती है। 28 नंबर, बहुपद x के पावर 5 जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ब्रैकेट में है x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात है। घात करने के लिए, निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? इसका सबसे मैक्सिमम पावर और इसका सबसे मैक्सिमम पावर क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देंगे। ऐसे तो गुने करेंगे ना, और जब गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो पावर में 5 इसमें मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम 6 है, तो 6-5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 29, यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा? जब भाग करेंगे, यहाँ पावर में 4 है और पावर में 2 से भाग करेंगे तो पावर में क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ वाला जैसे। 30 नंबर, यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 2 वाई के पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, तो कह रहा है पी वाई बटा जी वाई का घात होगा। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा हमको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है, तो पावर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपके पास पावर में आ जाएगा 4, और पावर में 4 रहेगा और फिर उससे गुना करेंगे हमें 4 से, तो क्या हो जाएगा? पावर 4-4 8 हो जाएगा। यानी 1 का 3 4 और फिर वहां 4 में गुना करेंगे तो पावर में हो जाएगा 8। यानी पी वाई का मान जो है, पी वाई के मान में वाई के पावर में रहेगा 8। कह रहे हैं ना यहाँ पर पी वाई बाई जी वाई, और जी वाई देखेंगे तो जी वाई है वाई के पावर में 2, तो नीचे रहेगा वाई के पावर में 2, तो क्या होता है? घट जाता है, तो 8 में से 2 जाएगा 6। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो नहीं है कौन है? यहाँ पर x के रूट में देख रहा है बहुपद नहीं है।
32 नंबर, एक्स 3x² माइनस 7x प्लस 2 2x⁴ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2 का घात है। तो घात कैसे होगा, यहाँ मैक्सिमम पावर, यहाँ मैक्सिमम पावर, 2 4 6 कर दीजिए। 33 px बराबर x⁴ माइनस 2x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को क्यूब x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल ज्ञात कीजिए। x⁴ में x⁴ से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2, सिंपल सा है। x⁴ बटा x⁴ क्या आएगा, x⁴ आएगा। 34 यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड की बात कर रहा है, एक शून्यक है तो शून्यक वाला मान रखेंगे किसमें 0 आ जा रहा है, x माइनस 2 है, x प्लस 2 है। आइए रखते हैं x माइनस 2 वाला में, जब हम x माइनस 2 वाला में जब रखेंगे, आपको 2 रखना है, x माइनस 2 बराबर 0, x में रखेंगे 2 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 0 नहीं रहेगा तो 2 2 कट जाएगा, क्या आएगा, हाँ आपके पास x ऐसे था, x माइनस 2 रखना है 2 तो x की जगह पर 2 रखेंगे, माइनस 2 कट जाएगा, क्या आएगा 0, यानी x माइनस 2 वाला हो जाएगा। 35 x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात है। इसका मैक्सिमम पावर, इसका मैक्सिमम पावर, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2, पावर 5 हो जाएगा। 36 नंबर देख लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं है कौन होगा, ये नहीं होगा, काहे कि यहाँ बट्टा में है तो पावर जाके -1 हो जाएगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। अब कह रहा है कौन गुणनखंड होगा, -4 है और सोचिए मैं कौना पर रखने पर 0 पर आएगा, तो यहाँ रखेंगे -4 है, होगा +4 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी यही हो जाएगा। 38 बहुपद x⁵ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस 7 इंटू x⁴ प्लस x³ प्लस 4 का घात है। तो मैक्सिमम पावर 5, मैक्सिमम पावर 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9। 39 निम्नलिखित में कौन बहुपद है कि पूछ रहा है, यहाँ बट्टा में x है तो होगा नहीं होगा, बट्टा में x होगा नहीं होगा, यहाँ रूट में x होगा नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम तो पूरा 2.1 का जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अगर आप इसी तरीके से अच्छा वीडियो लगा होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। इस वीडियो के आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। हम अगला दिन इसी तरीके से डेली शाम को 5 बजे वीडियो लेकर के आएंगे और कंटिन्यू में, क्योंकि अभी कोई पर्व त्यौहार नहीं है, हम डेली वीडियो लेकर के आएंगे शाम में। डेली एक चैप्टर मेरा रहेगा टारगेट, और ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो उसको 2 भाग में, और ज़्यादा रहेगा तो 3 भाग में हम उसको ब्रेक करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लाएंगे। और सभी 15 चैप्टर के पूरे मैथमेटिक्स को तैयारी कराने की गारंटी हमारी है ऑब्जेक्टिव की, अगर आप मेरे से जुड़े रहते हैं तो। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को मजबूत कीजिएगा। धन्यवाद।